हाय एवरीवन, आई एम सुप्रिया, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और ये पूरी वीडियो एंड तक देखना। मैं इसमें सब कुछ बताऊंगी कि हर एक सब्जेक्ट में कितना कितना टाइम देना पड़ता है नीट के लिए, कितनी बार रिवीजन करना पड़ता है, पर चैप्टर को कितनी बार पढ़ना पड़ता है। और तुम्हारे मन में जो भी मिथ चल रहा है कि एक दो बार पढ़ करके काम हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। मैं सब बता रही हूँ कि किस तरीके से कैसे कैसे क्या करना है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। आई एम वेरी श्योर कि तुम कुछ ना कुछ जरूर सीख करके जाओगे। और हाँ, नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हें ना कोई भी ऐसे बैठ करके ना कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। कोई ऐसे चाहेगा नहीं कि तुम्हें ये चीज़ बता दे, ये चीज़ बता दे। मैं तुम लोग का सिचुएशन जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ड्रॉपर रही हूँ। मैं सिर्फ फ्रेशर रहती ना तो आई थिंक मैं इतना नहीं बोल पाती। मैं ड्रॉपर रही हूँ। मेरे जितने भी दोस्त आज के टाइम पे वो ड्रॉपर हैं। मैं सबका कहानी जानती हूँ, क्या उनकी ज़िंदगी में क्या चलता है। इसलिए मैं आई थिंक तुम लोग को ज़्यादा बोल पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो फेस कर रहे हैं वो तुम भी फेस कर रहे हो। तो मुझे सेम चीज़ों को गाइड करने में मतलब मुझे ज़्यादा आइडिया रहता है कि तुम लोग एक्चुअल में कहाँ कहाँ फेस कर रहे हो। तो प्लीज़ तुम वीडियो एंड तक देखना, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना न्यू हो तो। तुम लोग का पहले कुछ डाउट्स हैं, कुछ दिमाग में जो भी चल रहा है, मैं उसको पहले क्लियर कर देती हूँ। पहली बात तो तुम लोग को लगता है कि नीट का सिलेबस 2-3 बार करने से हो जाएगा। देखो, कुछ चैप्टर्स हैं जिनको एटलीस्ट 2-3 बार करते हो तो शायद हो सकता है। लेकिन मैं जेन्युइनली बताऊँ तो जो भी सिलेक्शन लेकर के जाता है वो एटलीस्ट पर्टिकुलर चैप्टर को 6-7 बार से भी ज़्यादा किया रहता है। ठीक है, मल्टीपल टाइम देखो, मॉक टेस्ट देते हो तब भी मल्टीपल टाइम्स वो चैप्टर्स हो जाते हैं। लेकिन तुम अगर गो थ्रू रन में भी हो तब भी तुमको मल्टीपल टाइम्स उसको करना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारे दिमाग में मिथ रहेगा एटलीस्ट एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले। देखो, मैंने पहली वीडियोस में बताया है कि एटलीस्ट तुमने थोड़ा भी सिलेबस अगर किया हुआ है, अगर पूरा एक बार भी एटलीस्ट किया हुआ है तो मॉक टेस्ट दो, वो बेनिफिशियल है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा है कि पूरा का पूरा नीट का सिलेबस ही तुमने एक ही बार बस किया है और तुम मॉक टेस्ट देने बैठ गए हो, तुम वहाँ पे रो दोगे। ठीक है, देखो, जो 11th के फिजिक्स वगैरह के चैप्टर हैं, अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि तुम एक दो बार करके ना तुम उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा उखाड़ लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो तुम्हें जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ, इतनी बार उसको रिवाइज करते हैं जितने भी टॉपर्स होते हैं। मैंने खुद देखा जाए तो मैंने मॉड्यूल्स इतनी बार किए हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इतनी बार किए हैं। ये सब चीज़ें करने के बाद जब एंड में आते हैं तब जा करके हमारे नंबर 550 प्लस जाने लगते हैं। तो तुम्हें इतनी बार करना पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो एक दो बार करके काम हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। ठीक है, मैंने इसलिए मॉक टेस्ट में बोला है ऐसा कि तुमने एटलीस्ट एक बार भी सिलेबस किया तो कर लो। मैंने हर चैप्टर के लिए नहीं बोला है। जैसे एंड तक आते आते हम थक जाते हैं, हमारे पास कुछ चैप्टर्स बचे रहते हैं जिनको हम बार बार नहीं किए रहते हैं, तो एटलीस्ट उनको एक बार कर लिया है तो मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ। पूरा नीट का सिलेबस एक बार करने से नहीं होने वाला है यार, एटलीस्ट। और अगर 2 बार भी कर लिया है ना तो भी तुम खुद को बहुत महान मत समझना। वहाँ पे लोग ऐसे भी बैठे हैं जो लोग 10-10 बार किए हुए हैं चैप्टर। जैसे कि देखा जाए तो बायोलॉजी बहुत मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है। मुझे थोड़ा कम मल्टीपल टाइम्स 11th के चैप्टर्स को करना पड़ा, क्योंकि ना मैंने 11th में, या तो देखो 2 तरीके हैं फिजिक्स सीखने के, या तो तुम बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लो, या तो तुम एक ही चीज़ को बार बार कर लो। और ये एक ही चीज़ को बार बार करोगे ना तो नीट में तुम बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, और मल्टीपल क्वेश्चंस कर रहे हो तो भी स्कोर करने वाले हो, पर इसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया था कि मल्टीपल क्वेश्चंस किया था, पर मैं बोलूँगी कि तुम लोग मॉड्यूल्स को बार बार करो और पर्टिकुलर सेट्स ऑफ क्वेश्चंस को मार्क कर लो जिनको बार बार करना है। क्योंकि नीट में बहुत गिने चुने कंसेप्ट पे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, सेम फॉर्मूलाज पे बार बार क्वेश्चंस आते हैं। तुम वही सेम चीज़ें सीखने यार पढ़ ही रहे हो तो वो चीज़ पढ़ो ना जो चीज़ नीट में आने वाली है। और तुम लोग प्लीज़ स्टडी आवर्स का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि तुम लोग एटलीस्ट कितने घंटे पढ़ते हो। 5-6 घंटे से क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। दिन भर पढ़ना पड़ता है यार। मैं कमेंट सेक्शन से गो थ्रू हो रही थी और मैं देख रही थी कि बहुत लोग के ऐसे डाउट्स थे कि मैम कितनी बार रिवीजन करें, और लोग ये भी लिख रहे थे कि मैम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है फिर भी स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। और देखो, बायोलॉजी की बात करो तो एनसीईआरटी में देखो मेरे 350 स्कोर थे नीट बायो में, पर मैं सीरियसली जेन्युइनली बताऊँ तो मैंने एटलीस्ट एक एक चैप्टर को ना 10-20 बार पढ़ा होगा। और चलो, एक और चीज़ है कि मैं ड्रॉपर थी तो एटलीस्ट पूरा लेकर के 10-20 बार हो गया होगा, क्योंकि मुझे पहले से भी थोड़ा बहुत आता था। पर तुम अगर एक सिंगल रन में भी हो ना, तुम्हें एटलीस्ट 15 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा एटलीस्ट पर्टिकुलर चैप्टर को। फिर एक और चीज़ कहूँगी कि मुझे पता है जो लोग भी मुझे सब्सक्राइब किए हैं, मेरी जो भी डेली वीडियोज़ देखते हैं, मुझे पता है वो लोग जेन्युइनली मतलब सुनते हैं मेरी बातों को। और इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ तुम लोग को किसी भी मिथ में रखना कि ऐसे 2 महीने में तुम 2 बार पढ़ करके सब उड़ा दोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, कभी कभी देखो मेरे साथ हुआ था, कुछ चैप्टर्स मैंने एक ही बार पढ़ा था, क्योंकि एंड में आते आते ना हम थक जाते हैं, हमसे नहीं होने वाला है बहुत बार बार। ठीक है, तो हम एंड में आके थक जाते हैं। तो एटलीस्ट तुमने कुछ चैप्टर्स को ऐसे बहुत बार क्या रखा है, एंड में कुछ ऐसे 5-10 चैप्टर रह गए जिनको तुमने 2 ही बार पढ़ा है, फिर एक ही बार पढ़ा है, तब भी तुम मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इनिशियली यार अब पूरा ही सिलेबस एक बार पढ़ा है तो यार तुम्हें तो कुछ हवा भी नहीं लगेगा।
ये होता है ना, कभी कभी हम 15-20 दिन के लिए अगर कुछ और चैप्टर स्विच करें, सब्जेक्ट स्विच करें, मान लो फिजिक्स पढ़ना छोड़ दिए, तो हमारे साथ आने वाले दिन में क्या होता है कि वो फिजिक्स के क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे, या फिर बायोलॉजी छोड़ दे तो हमें फिर बायोलॉजी की चीज़ें नहीं याद आएंगी। तो बहुत बैलेंस तरीके से पढ़ना पड़ता है। एक दिन में तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे, आई टोटली अग्री, लेकिन ऐसे कर सकते हो, एक चैप्टर पढ़ लिया पूरा लगा करके, जब भी खत्म हो गया फिर वहाँ से तुम दूसरा शुरू कर दिया। अब ऐसे तुम मत करना कि 15 दिन तक तुम फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ते रह जाओ। प्लीज़ अपना स्टडी आवर्स बढ़ाओ। और तुम एक और चीज़ है कि बार बार पढ़ना है तो तुम खुद दिमाग लगाओ। अराउंड 90 चैप्टर्स हैं, उन्हें तुमको 2-3 बार करना है। तो तुम ट्रिपलेट्स में देखो तो 270 डेज हो गए हैं, और तुम ऐसा तो तुम इतने टैलेंटेड तो नहीं ना हो एक चैप्टर को सिर्फ एक दिन में कर लोगे। यही चीज़ है नीट में ना, ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, बहुत लेंदी है। नीट इज़ नॉट टफ, नीट लेंदी है। वो लेंदी चीज़ें ना पूरे हैंडल करने में ना तुम्हें 2 साल 3 साल लग जाते हैं। बस यही चीज़ है ना, तुम अपना ड्रॉप ईयर कम कर लोगे अगर तुम ऐसे कर रहे हो। तो प्लीज़ तुम टाइम मत वेस्ट करो, 10-12 घंटे जरूर पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ है कि तुम्हें मल्टीपल रिविजन देने ही देने पड़ेंगे। कोई भी चैप्टर हो तुम्हें बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि केमिस्ट्री में भी देखो, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की भी बात करूँ तो मैंने एक एक चैप्टर को इतनी बार किया है ना, तुम लोग को मैं क्या बताऊँ, तुम लोग डर जाओगे अभी, फिर सोचोगे 26 एस्पिरेंट बन जाते हैं। तो तुम्हें बार बार करना पड़ेगा। मैं मिथ में नहीं रख रही हूँ, पर यार करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन तुमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब अच्छे से बन जा रहे हैं तो तुम थोड़ा रिलैक्स रहो। अगर नहीं बन रहे हैं ना तो तुम यार बहुत क्रिटिकल फेज में हो। एटलीस्ट तुम ट्राई करो कि ना पहले अच्छे क्वेश्चंस करें, मॉड्यूल्स को अच्छे से करें, नोट्स को अच्छे से पढ़े, तब जा करके अच्छे से पूरा सीरीज में जाए, ठीक है ना। और तुम अगर सोच रहे हो ना कि 300 से तुम डायरेक्ट 600 बाउंस कर लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है यार। और अभी के लिए 300 आ रहे हैं ना। हाँ, एक ट्राई कर सकते हो कि तुम अगर बायो कर लेते हो अच्छे से, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर लेते हो, 450 तक चले गए हो, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा वेटेज यही चैप्टर होते हैं। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि बायोलॉजी कैसे कर लो, ऑर्गेनिक कैसे कर लो, इनऑर्गेनिक कैसे कर लो, तो एटलीस्ट यू आर गोइंग टू स्कोर फुल। क्योंकि ये सब जो चैप्टर्स होते हैं ना, इनमें कर सकते हैं फुल स्कोर। फिजिक्स में नहीं कहूँगी, फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं कहूँगी, पढ़ना तुम इन सब चैप्टर्स में एटलीस्ट कर सकते हो स्कोर, क्योंकि इसमें ज़्यादातर रटने वाली चीज़ें हैं और ज़्यादा नेगेटिव होने के कम चांसेस हैं, ठीक है। तो तुम उसको बार बार कर करके और मल्टीपल रिविजन दे करके, मॉक टेस्ट में सिर्फ इन्हीं चीज़ों को एनालाइज करके तुम उसको अच्छा कर सकते हो। ये सब चीज़ें होती हैं यार, तुम्हें ना खुद से भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस चीज़ को किस तरीके से अप्रोच करें। और तुम लोग को जो भी डाउट्स हो तुम कॉमेंट्स में लिख सकते हो, मुझे जो भी दिखता है रेलिवेंट लगता है मैं उस पर वीडियो बना देती हूँ। पर प्लीज़ मैं बोलूँगी ना, इस मिथ में मत रहना कि 1-2 बार करने से सिलेबस हो जाएगा। एटलीस्ट ट्राई करो कि इनिशियली अगर 26 एस्पिरेंट हो तो अभी तो तुम ट्राई करो कि जो भी पढ़ रहे हो ना उसका रिवीजन शेड्यूल भी कैसे करना है। पर इनिशियली तुम्हारे दिमाग में फोकस रहना चाहिए कि पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है। साथ ही साथ तुम देख लो, अगर तुम टेस्ट देने जा रहे हो ना तो ट्राई करो ना उस टेस्ट से पहले वो सिलेबस पूरा एक बार पढ़ के जाएं। ट्राई करो, देखो हमेशा तुमको मैं बोलती हूँ ट्राई करने को, ये 100% श्योर नहीं है। मैं भी नीट का टेस्ट देने जाती थी, जितना भी एलएन में टेस्ट होता था मेरे से पूरा सिलेबस नहीं हो पाता था, क्योंकि यार टाइम कम पड़ जाता था करने में, कुछ चैप्टर्स छूट ही जाएंगे। वो तो ऐसा हमेशा होगा, लेकिन तुम एटलीस्ट ट्राई भी ना करो, ये तो गलत है ना। ट्राई करो एटलीस्ट, अगर तुम्हारे 5 चैप्टर आ रहे हैं तो ट्राई करो कि एटलीस्ट 4.5 3.5 चैप्टर्स हम अच्छे से कर करके जाएं, ठीक है। अब उसके बाद जो नेगेटिव अनअटेम्प्ट होगा उसकी बात अलग है, उसको तुम अलग से एनालिसिस कर लेना। लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो ना कि यार जो भी चैप्टर्स नीट में आ रहे हैं, जो भी चैप्टर्स टेस्ट में आ रहे हैं, मान लो 20-25 चैप्टर आ रहे हैं तो एटलीस्ट 20 चैप्टर तो अच्छे से पढ़ करके जाएँ। तो ट्राई किया करो। तुम ट्राई करने के एक्सट्रीम लिमिट तक जाओगे ना, वो तुम्हारा मोर देन एनफ है। और ट्राई नहीं करके तुम अगर लोअर लिमिट पे रहोगे ना तो वो तुम्हें ले डूबेगा, तुम नहीं नीट करने वाले हो। तो इसलिए तुम अगर एक्सट्रीम लिमिट पे जा रहे हो, ट्राई कर रहे हो, ट्राई करना बहुत बड़ी चीज़ है नीट में। ट्राई कर लिया ना कि बहुत मतलब जितना हो सकता है उतना तो करके ही जाएंगे, तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। ये अपने दिमाग में एटलीस्ट रखो कि हमें सब कुछ कंप्लीट करके जाना है हर टेस्ट के पहले। चलो यार ठीक है, मैं फिर से कहूँगी कि प्लीज़ दिन भर पढ़ो, दिन भर पढ़ो, 5-6 घंटे से काम नहीं होने वाला है। और भी कोई डाउट्स हो तो कॉमेंट्स में लिख सकते हो। चलो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना। और जितने भी नीट अपडेट्स होते हैं एमबीबीएस से, जितने भी एम्स अपडेट सब कुछ मैं देती रहती हूँ, तो तुम इसको चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, बहुत काम का चैनल है, आई नो ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलो ठीक है, बाय बाय।